एक समय की बात है, गरुड़ जी के दिमाग में एक प्रश्न आता है और वह इस प्रश्न का हल ढूंढने के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज आपके पास एक प्रश्न लेकर आया हूं। जब किसी बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार कैसे करना चाहिए तथा उसकी माता को किस प्रकार से सूतक का पालन करना चाहिए? हे प्रभु, जब पति की मृत्यु पत्नी से पहले ही हो जाए तो उसकी पत्नी को क्या करना चाहिए? अपने पति के उद्धार के लिए उसे कौन से कार्य करने चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, छ पक्षीराज गरुड़, आज तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न में समस्त संसार का कल्याण छिपा हुआ है, इसीलिए अब मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देता हो। तुम इसे ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं, गरुड़, अब मैं तुम्हें बालक की मृत्यु के उपरांत किए जाने वाले क्रियाओं के बारे में बताता हूं। जो बालक जन्म लेने के बाद उसके दांत निकलने से पहले मर जाता है, या जिन बच्चों की मृत्यु गर्भ से बाहर निकलने के बाद हो जाती है, उनका अग्नि संस्कार नहीं करना चाहिए तथा उनके लिए पिंडदान तथा जल सत्यापन कार्य नहीं करने चाहिए। हे ठगा, श्रेष्ठ 2 माह से कम 2 वर्ष के बालक की मृत्यु होने पर उसे पृथ्वी में गड्ढा खोदकर गाड़ देना चाहिए। इससे अधिक आयु वाले मृत बालक के लिए दाह संस्कार ही उत्तम है। 2 वर्ष से अधिक आयु के बालक की मृत्यु होने पर उसे सभी बंधु गढ़ मिलकर श्मशान भूमि में ले जाकर लौकिक अग्नि से यम सूक्त का पाठ करते हुए चिता में जला दें। भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में बालक की मृत्यु होने के विषय में भी बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि स्त्री का गर्भस्राव हो जाता है अथवा गर्भपात हो जाता है तो जितने महीने का गर्भ होता है उतने दिनों का सूतक मानना चाहिए। यदि 4 महीने के अंदर गर्भ नष्ट हो जाता है तो उसे गर्भस्राव कहा जाता है, तथा 5 और 6 महीने बाद गर्भ नष्ट होता है तो उसे गर्भपात कहा जाता है। यदि बालक के जन्म के बाद उसके नामकरण के बीच उसकी मृत्यु हो जाती है तो माता पिता केवल स्नान करने से ही शुद्ध हो जाते हैं। यदि नामकरण हो जाने के बाद अर्थात बच्चे को नाम दिया जाने के बाद और चूड़ाकारण संस्कार से पहले बालक की मृत्यु हो जाती है तो 1 दिन और 1 रात्रि का सूतक मानना चाहिए। यदि उपनयन संस्कार से पूर्व बालक की मृत्यु हो जाती है तो 3 रात्रियों तक सूतक का पालन करना चाहिए। यदि उपनयन संस्कार के बाद मृत्यु होती है तो 10 रात्रियों तक सूतक का पालन करना चाहिए। बालक को जन्म देने के बाद उसकी माता को 10 दिनों तक सूतक का पालन करना चाहिए तथा उसके पिता स्नान करने से ही शुद्ध हो जाते हैं। बालक को जन्म देने वाली स्त्री को उसके पिता ने स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा होने पर पिता को आचमन करके शुद्ध होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पक्षीराज, अब मैं तुम्हें पति की मृत्यु के बाद स्त्री को क्या करना चाहिए इस विषय में बताता हूं। इसे ध्यान से सुनो। शास्त्रों में यह नियम चरित्रवान और पतिव्रता स्त्रियों के लिए बताए गए हैं। जो स्त्री पतिव्रता नहीं होती है उसे मृत्यु के उपरांत नरक लोक की यात्रा करनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री जवानी में अपने चरित्रवान पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास जाती है तो वह 7 जन्मों तक स्त्री का जन्म प्राप्त करके बार बार विधवा होती है। जो पुरुष ऋतुकाल आने पर भी अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाता है तो उसे बाल हत्या का पाप लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गरुड़, अब तुम स्त्री के पुनर्विवाह के बारे में सुनो। जिस स्त्री का बाग दान किया गया हो और उसका पति प्रदेश चला गया हो अथवा मर गया हो या उसने सन्यास ले लिया हो अथवा उसका पति नपुंसक हो अथवा पराई स्त्री के पास चला गया हो तो इन स्थितियों में स्त्री को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। इन अवस्थाओं में स्त्री दूसरे उत्तम पुरुष के साथ विवाह कर सकती है ही पक्षी। अब मैं तुम्हें बताता हूं। पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को क्या करना चाहिए। यदि चरित्रवान गुणवान सत्य धर्म का पालन करने वाले और अपनी पत्नी को प्राणों से अधिक प्रेम करने वाले पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी यदि सती धर्म का पालन करती है और उसके साथ अग्नि में प्रवेश कर लेती है तो वह स्त्री अपने पति के साथ ही स्वर्गलोक में जाती है, उसी के साथ सृष्टि के अंत तक सुखों का उपभोग करती है। किंतु यदि स्त्री अपने पति के साथ सटी नहीं होना चाहती तो वह जीवित रहते हुए भी अपने पति के उद्धार के लिए कार्य कर सकती है। अपने मरे हुए पति का उद्धार करने के लिए जो स्त्री जीवित रहती है, जो उसके साथ सटी नहीं होती, उसके साथ नहीं मरती है,
तो वह जीवित रहकर भी अपने पति के उद्धार के लिए कार्य कर सकती है। इसके लिए स्त्री को अपने मरे हुए पति के लिए दाढ़ी, अन्न, शैया, अंजन, कुमकुम, वस्त्र तथा आभूषण आदि प्रकार की चीजों का दान करना चाहिए। उस स्त्री के लिए इस लोक में जो कुछ वस्तुएं उपकारक हो, जो कुछ शरीर पर पहनने के योग्य हो, वस्त्र, आभूषण इत्यादि चीजों को उसके पति की प्रतिमा बनाकर उसके सामने दान करना चाहिए। शैया दान करने से मृत व्यक्ति को जो सुख प्राप्त होने वाला होता है, वह सुख इंद्र और यमराज के घर में विद्यमान रहता है। इसका दान करने से महाभयंकर मुख वाले यमदूत प्राणी को दुख नहीं देते हैं। वह मनुष्य यमलोक के मार्ग में धूप और ठंड का दुख नहीं पाता है। मृत व्यक्ति के लिए शैया दान करने से वह प्रेत योनि से भी मुक्त हो जाता है। इस दान से पापी मनुष्य भी स्वर्गलोक चला जाता है। पति के मृत्यु के समय यदि स्त्री ने गर्भ धारण किया हुआ है अथवा जिसके छोटे बच्चे हैं, तो उस स्त्री को कभी सती नहीं होना चाहिए। इससे महापाप लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देशपति के मरने के कुछ समय बाद यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो भी उसका सपेंदी कारण पति के साथ होगा, किंतु दोनों का श्राद्ध अलग अलग करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पत्नी को पति की मृत्यु के बाद सती हो जाना अनिवार्य नहीं है। इसके बजाय पत्नी को अपने पति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, धार्मिक कर्मकांड करना चाहिए और उसे विधिपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि पत्नी अपने जीवन की संधि को समझे और खुद को पुनः स्थापित करने के लिए साहसिक निर्णय ले सके। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि पत्नी को पति की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करने का अधिकार है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।